से मुफ्त में वकील मिल गया। मेरा नाम राजेश है और मैं आरोपी रोहित की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? हाँ मैम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा हाई कोर्ट में एक और केस लगा है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजमेंट नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडजमेंट दे चुके हैं, अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए आज ही गवाही होगी। जी मैम। रीडर साहब, अब एफएसएल एक्सपर्ट को गवाही के लिए बुलवाइए। जी मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मिस्टर दीपक, आप एफएसएल रिपोर्ट के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौका से उठाए डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी के साथ मैच हो गए थे और मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है रीडर साहब, अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को पेश करवाइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत है। डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं। इस केस में मैंने मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उनकी मौत का कारण जहर देने से था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडलीपार्ट पर अपलोड कर दिया था। ठीक है रीडर साहब, अब आईओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को पेश करवाइए। जी मैम। हाँ जी वकील साहब, आपको कुछ कहना है? माम, ये सारा केस मनगढ़ंत है। सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए हैं। मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। कब्जे में लिए गए सारे सबूत झूठे हैं व कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है। हाँ जी आईओ साहब, आप बताइए। जय मैम, मौका वारदात का समय रात के 11 बजे था, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका, जिसका जिक्र मैंने अपनी केस डायरी में भी किया हुआ है। पर इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की एफएसएल इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की हुई है। माम, कृपया वीडियो चलवाएं। मैम, वारदात में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट का रैपर और कप प्लेट से फिंगरप्रिंट्स मौके से ही मिले हैं और वहाँ से फिंगरप्रिंट भी मिले थे जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए थे और मौके पर ही वीडियो बनाकर सील बंद किए थे। यह सब ई साक्ष्य की वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय और जगह का टाइम स्टैम्प एंड जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए, बाद में नहीं बनाए। मैम, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दोषी भी मौके पर आते हुए, साथ में बैठे हुए और वहां से वारदात के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फुटेज की पुष्टि साथ लगे सर्टिफिकेट से की जा सकती है। जी वकील साहब, कोई और सवाल? नहीं माम। रीडर साहब, अब मृतक के बेटे संजय को पेश करवाइए। जी मैम। जज साहब, हमें न्याय कब मिलेगा? इस केस में हम मुख्य गवाह हैं और हमें भी दोषियों से खतरा है, वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी न्याय दिलवाइए। आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंसेस, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 356 के प्रावधानों के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्टेशन पर, जो